Hello students, today we will start with exercise 2.3. In this exercise we will learn how to multiply the fraction with the fractional number. In the earlier exercise we have learned how to multiply the whole number with a fraction. Now fraction with fraction we will learn. Now first question जो है आपका क्या है 1/4 of 1/4. सेकेंड पार्ट में क्या है 1/4 ऑफ 3/5. 1/4 ऑफ 4/3 आपका सी पार्ट में है. नाउ फर्स्ट है 1/4 ऑफ 1/4. तो आपका यहाँ पे आगे लिख दिया हमने 1/4 ऑफ 3/5. फिर थर्ड पार्ट में 1/4 ऑफ 4/3. तो इसमें हम देखेंगे कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है आपका सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है. तो 1 और 4 सेम टेबल से नहीं हो रहे हैं, 1 एंड 4 वही. तो आपका 1 1 द 1 4 4 द 16 सेम है आपका. 1 3 ज़ा 3 4 5 ज़ा 20. अब यहाँ पे बट आपके सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं कि ये 4 और ये 4 जो है दोनों ही 4 से डिवाइड हो रहे हैं. जब आप 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 4 को डिवाइड करोगे 4 से तो 1 ही आएगा. 4 के टेबल से इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, इन दोनों नंबर्स को. तो आपका 1 1 द 1 1 3 ज़ा 3 विल बी योर आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली आपका सेम है कि आपने अगर कैंसिलेशन हो रही है, डिवाइड हो रहा है सेम टेबल से तो कर दीजिए, अदरवाइज़ 1 2 ज़ा 2 7 9 द 63 विल बी योर आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट है आपका मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म. तो अब हाँ हमारा जो है फ्रैक्शनल नंबर है बट यहाँ पे जो है मिक्स नंबर है. अब मिक्स नंबर को अगेन हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. तो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे 3 2 द 6 6 और ये नंबर आपका प्लस होगा 3 2 द 6 प्लस 2 8. तो 8/3 और ये 2/3 था. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पेयर जो है आपका सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है. ना तो ये 2 और 3 सेम टेबल से जा रहे हैं, ना ही ये 8 और 3 सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. सो वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर 2 8 द 16 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर देंगे 3 3 ज़ा 9. अब आपका क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो आप डिवाइड करके इसे मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं. जब आपका न्यूमरेटर छोटा होता है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप 2 को 9 से जो है डिवाइड नहीं कर सकते. सो ये आपका कन्वर्ट नहीं होगा ना. नेक्स्ट भी आपके ये सेम है. यहाँ पे देखेंगे हम 1/3 इंटू 15/8 है. तो अब हम देख सकते हैं कि ये 3 और 15 दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. 3 के टेबल से 3 भी डिवाइड हो जाएगा और 3 के टेबल से 15 भी डिवाइड हो जाएगा. तो 3 के टेबल से 3 को डिवाइड किया 1, 3 के टेबल से 15 को किया 5. तो अब 1 5 ज़ा 5 और 3 8 1 8 ज़ा 8 विल बी योर आंसर. सेम वे आपका यहाँ 7 और 7 आपका सेम टेबल से डिवाइड हो रहा था. 7 1 द 7 7 1 द 7. तो 2 1 ज़ा 2 1 9 द 9 यानी 2/9 विल बी योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन. सेम आपके हैं कि आपने मिक्स नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है और अगर आपके सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो कर दीजिए. जैसे अभी इस क्वेश्चन में आपका 2 और 4 सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 पर 5 और 21 नहीं हो रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 3 और 3 सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. 3 1 द 3 3 1 ज़ा 3. अब 2 और 16 यानी 2 के 8 टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. 2 1 ज़ा 2 2 8 द 16. तो 1 8 ज़ा 8 विल बी योर आंसर. नीचे हम 1 1 द 1 नहीं लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ ग्रेटर. अगेन विच इज़ ग्रेटर. तो ग्रेटर निकालने के लिए हम पहले इसको क्योंकि 2/7 ऑफ 3/4 है और 3/5 ऑफ 5/8 तो हम इसको है राइट को राइट में सॉल्व करेंगे और लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे. तो जब हम 2/7 इंटू 3/4 करेंगे तो ये सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. तो 3/5 14 आपका यहाँ पे आ गया और इस साइड आपका 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा है. 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा. तो 3 1 ज़ा 3 1 8 ज़ा 8. अब हमारे फ्रैक्शन ये आ गए हैं बट अब इनमें से भी कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6 कि अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. यानी 3 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई हो गया. 3 8 से हो गया और ये 3 जो है 14 से हो जाएगा.
तो आप देख सकते हो 42 आपका ग्रेटर है, तो 42 ग्रेटर है, इट मीन्स आपका 42 कहाँ से आया है, इस फ्रैक्शन से आया है, तो इट मीन्स दिस विल बी ग्रेटर. सो 3/5 ऑफ 5/8 इज़ ग्रेटर देन दिस 2/7 ऑफ 3/4. नाउ उसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सो यू कैन डू योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. सलील प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन, कि अपने ही गार्डन में उसने एक रो में 4 सैपलिंग्स लगाई हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज़ 3/4 मीटर. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. तो फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग कैसे होगा, तो हम एक फिगर यहाँ पे बना लेते हैं कि सैपलिंग 1 यहाँ पे लगाई है, यानी सैपलिंग मतलब पौधा एक तरह से, तो सैपलिंग 1 और सैपलिंग 2 यहाँ लगाइए, सैपलिंग 3 और सैपलिंग 4. अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3/4 मीटर. तो यहाँ भी 3/4 मीटर है, यहाँ भी 3/4 मीटर है. तो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग, फर्स्ट ये वाली है और लास्ट ये वाली है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो एक के बीच में जब 3/4 है तो ये 3 टाइम्स आपका डिस्टेंस आ रहा है, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 कर देंगे. तो 3 से बार प्लस करने के बजाय हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग आपका 3/4 दे रखा है, तो फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में कितना आ जाएगा, 3 × 3/4. ये जो 3/4 था इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 डिस्टेंस आ रहे हैं ये वाले. तो जब हम 3 को 3/4 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9/4. तो 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1/4 मीटर. सो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर एंड 1/4 मीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1/3 आवर्स. कितने आवर्स रीड करती है, 3/4 आवर्स एवरी डे. तो 3/4 आवर्स एवरी डे रीड किया उसने. शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days. और पूरी बुक वो 6 days में ख़त्म कर पा रही है. तो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रीड बाय हर. तो टोटल कितने आवर्स उसने पढ़ा है टू रीड द बुक. तो 1 डे में जब उसने इतना पढ़ा है तो 6 डे में कितना पढ़ेगी, 6 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा. तो 3/4 को हम मिक्स नंबर को मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल कन्वर्ट कर देंगे. 4 1 द 4 प्लस 3 7/6 × 6. अब हमारा जो है ये अभी आपका 4 1 द 4 प्लस 3 7/4 आ जाएगा × 6. अब आपका 4 और 6 जो है 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है. 2 2 ज़ा 4 2 3 द 6. तो 7 3 ज़ा 21/2 मीन्स आप अगेन इसे 21 को 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 10 1/2 आवर्स. इसका मतलब 6 डेज़ में उसने कितने आवर्स पढ़ा, 10 1/2 आवर्स जो है वो रीड किया. नो क्वेश्चन नंबर 7. अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. कि एक कार जो है 16 किलोमीटर रन कर रही है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. तो 2 3 लीटर्स यानी 2 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल यूज़ हुआ है तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर होगा. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल आपका इतना आ गया. तो 2 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे अब हमें. तो 16 × 2 3/4. तो इसको अगेन हम कन्वर्ट करेंगे. 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 3 11/4. अब आपका 4 और 16 जो है अगेन सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है. 4 के टेबल से 4 1 द 4 4 4 द 16. तो 4 11 द 44. नीचे सिर्फ आपका 1 बचा है, सो वी विल नॉट राइट 1. तो 44 किलोमीटर विल बी योर आंसर. तो इतने लीटर पेट्रोल में आपका 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा. नाउ प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इज इक्वल टू 10/30. तो अब आप देखेंगे 2 कब आ रहा है, 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 तभी आएगा. और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा. सो 5/10 इज़ योर आंसर. नाउ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड. अब हमने ये वाला नंबर निकाला है 5/10. तो इसका सिंपलेस्ट नंबर क्या है, तो ये क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो आपका सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है. 5/10 है तो 5 के टेबल से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. 5 को डिवाइड करेंगे. इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आता है तो दोनों नंबर्स को आप 5 से डिवाइड कर लो. तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 5 1/2.
मैंने जस्ट ये नहीं लिखा है, सीधा इसको काट के ये लिख दिया है। सो यू कैन डू बोथ वेज, आप दोनों तरह से कर सकते हो। नाउ सेकेंड पार्ट है आपका प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 इज इक्वल टू 24/75। तो 3 8 ज़ा 24 होता है, 5 15 ज़ा 75, तो 8/15। अब हमने नेक्स्ट पार्ट में इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स, तो 8/15 का 8/15 ही रहेगा, क्योंकि 8 और 15 जो है दोनों ही किसी भी सेम टेबल में नहीं आते। मतलब कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 8 और 15 दोनों ही नंबर आ जाए। थैंक यू।